नमस्कार, मैं सबा खान आप सभी को आदाब। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड मार्केट के संवाद के 7वें स्थापना दिवस पर 13 हस्तियों को मिला परफेक्ट पर्सनैलिटी अवार्ड। झांसी राजकीय संग्रहालय में मार्केट संवाद का 7वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर 13 विभिन्न हस्तियों को परफेक्ट पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले लोगों में प्रीति साहू राहुल, माला मल्होत्रा, ब्रिजमोहन यादव वकील, राष्ट्रीय लोकदल महानगर अध्यक्ष हरिप्रकाश सिंह लोको पायलट, अरुण भाटिया जेसीआई, सीबी राय कवि, अशोक अग्रवाल पीएनबी, अनुराग शर्मा अंक शास्त्री, ऋतिक, जितेंद्र तिवारी समाजसेवी, गणेशी चौधरी जीन्स जॉइंट, दिनेश हयारन लकी फर्नीचर, अजय श्रीवास्तव स्पार्क लाइट। कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य आतिथ्य में तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व गिरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव, डॉक्टर डी के राज, व्यापारी नेता संजय पटवारी, मैथिली शरण मुदगिल और श्रीमती आराधना त्रिपाठी मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पम 0 आचार्य हरिओम पाठक के सानिध्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि पत्रकारिता जगत को कई सारे संघर्षों के बाद भी अभी काफी अधिकार पाना बाकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखने के अधिक से अधिक प्रयास करें। कार्यक्रम का संचालन संपादक रवि त्रिपाठी ने किया। बाद में संवाददाता अनिल मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम में भाजपा समर्थक मंच की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम साहू, पत्रकार एकता संघ के मंडल अध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल, मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश चौबे, पुनीत श्रीवास्तव, महामंत्री पंकज रावत, मंडल सचिव मनीष शेषा, रुद्राक्ष गुप्ता, वरुण अग्रवाल, राम लखन तिवारी, अजय परिहार, महिला महानगर अध्यक्षा श्रीमती ममता, स्पर्श गोस्वामी, कविता भिलवारे, अमित साहू, अमित वर्मा, सोनू चटर्जी, हिमांशु मिश्रा, विष्णु प्रजापति, राशिद पठान, राजकुमार शर्मा, राहुल बरुआ सागर, आर के सेन, रामकुमार रैकवार, गोविंद रैकवार, पुष्पा रैकवार, नीता मेहर, रजनी सबा खान एंड शास्त्री, जाहिद मंसूरी सहित लगभग 2 सैकड़ा लोग उपस्थित रहे। ये सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपकी जो कोशिश है वो सफलता पाए, लोगों की समस्याओं को उठाकर उनके समाधान के रास्ते बनाए। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर जब आप अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, आपने सुनने वाले आदरणीय पटवारी जी और हम सबकी पूरे देश में पहचान को निर्माण करने वाले बुंदेलखंड के भाई प्रदीप जैन जी, हमारे बड़े भाई आदित्य से लेकर हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं भाई रवि जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग विभिन्न मौकों पर ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं और बहुत सारी चीजें देखने को सीखने को मिलती हैं। पत्रकारिता जगत के विषय में संविधान से लेकर हमारे सभी जो मूर्खे थे पूर्वज थे, उन्होंने उनकी अलग अलग व्याख्या की है। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में। संविधान ने इसको बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन जो मैं एक पूरे रूप में देखता हूं कि हर वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ तो मिला है, पर पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र छूता रह गया जिसकी कोशिश तो बड़ी है, पर वो सम्मान की जगह जहां होना चाहिए वहां नहीं में पहुंच पाए। अगर न्यायपालिका है तो हम देखते हैं जुडिशरी के बहुत सारे अधिकार अपने हैं, विधायिका में अपने करने का मौका है, हम सांसद लोकसभा विधानसभा पहुंचने का अवसर पाते हैं, लेकिन एक विधायिका के बाद कार्यपालिका है। कार्यपालिका के पास बहुत सारे संसाधन है, असीम शक्तियां उनके पास भी संविधान ने दी है, लेकिन पत्रकारिता जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, देश की आजादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, समाज की जरूरत समझते हैं, इस बात का अफसोस भी करते हैं कि हम सब मिलकर भी वो मुकाम वो व्यवस्था उनके लिए नहीं कर पाए जिसकी बड़ी आवश्यकता है। लोग न्याय पा जाए, हम चाहते तो हैं पत्रकार हमारी बात को मजबूती से रखें, पर वो उसको वो अधिकार भी तो मिले, उसका भी तो परिवार है।
उसके पीछे भी लोग खड़े हैं, उसकी भी जिंदगी है। वो दूसरों की जिम्मेदारी तो संभालता है, पर अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियों के लिए कोई सक्षम व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, मैं इनका साथी भी हूँ, मित्र भी हूँ, भाई भी हूँ, हम लोग जिस काबिल भी हैं, कोशिश करेंगे जब कभी हम उस मंच पर होंगे, उस जगह होंगे, जब हमारी बात आपको अधिकार दिलाने के काबिल बनेगी, निश्चित तौर पर मैं अपने सभी साथियों के साथ मिलकर आपके उस बात को उठाऊंगा। एक बार फिर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप मजबूती के साथ, इसी तरह लगन के साथ, मेहनत के साथ संघर्ष करते हुए कम संसाधनों में बड़ा रिस्क लेकर अपने लोगों की आवाज को उठाने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं बता दूं कि हम और दीप नारायण सिंह यादव जी हाई स्कूल से और BSc BCom तक आगे तक गए हैं। और ये कोई जो पॉइंट्स पर हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारी बॉडी में इंस्टॉल है, मैं ट्रीटमेंट मैकेनिज्म, ये कोई डॉक्टर दीपक राज ने आज इंस्टॉल नहीं कर दिया। जब से समय प्रकृति से, प्लांट से लेके जीव जंतु से लेके मनुष्य प्रजाति से लेके जाति से लेके हर चीज के अंदर ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और यही जो हम कोलेस्ट्रॉल की हम जो बात, आपके लीवर में, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात आपको बहुत काम आने वाली है। 5 करोड़ की बात है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है। आज सुन लीजिए, आपको बात बहुत काम आएगी। अगर आपके लीवर में, लीवर का फ्यूल कम हो जाए, फ्यूल मतलब क्या होता है? पानी। पानी का मतलब होता है बॉडी, लीवर के अंदर फ्लूइड, वाटर लेवल, अगर आपका लीवर एसिडिक हो जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल, आप सूखी रोटी भी खाएंगे, आप खीरा केला भी खाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और इसके लिए कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई पैथी ऐसा नहीं है कि इस डिहाइड्रेशन को कम करता है। अच्छा, आप सिम्टम्स बताएंगे, 2 मिनट का और समय लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सबके लिए काम आने वाली चीज है। जिसको भी अगर लीवर में आते हैं, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे? मसल्स क्रैम्प्स, धुंधला दिखेगा, डिप्रेशन, थायराइड हो जाएगा, इरिटेशन आएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और सबसे मेन सिम्टम्स क्या आएगा? धीरे धीरे उसके हाथों में पार्किंसंस प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर जिसको भी ऐसा होता है, आपको डॉक्टरी जांच कराने की जरूरत है। मैंने कहता हूं मुझसे कराइए, आप दुनिया में कहीं भी रहते, कहीं भी कराइए, और आप देखेंगे आपको बिना किसी दवा के आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, और आगे भी मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करता रहूंगा इस तरह के आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहे, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आज से पहले 5 साल पहले त्रिपाठी जी के कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज हुए थे। आज एक्यूपंक्चर को हमने सेंटर या झांसी में डेवलप किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इंडिया से छोड़ के आज हमारे पास विदेश से सभी लोग एक्यूपंक्चर पढ़ने आ रहे हैं। ये झांसी की उस वीर भूमि प्यार हमारे साथ है कि विदेशों से भी एक्यूपंक्चर सीखने के लिए झांसी का नाम आता है। आपको बड़े इसके लेवल पर, हम एम्स के भी अंदर भी हमारे पेशेंट्स हैं और डॉक्टर्स हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। हर पैथी के डॉक्टर्स हमारे स्टूडेंट हैं। ये सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपकी जो कोशिश है वो सफलता पाए, लोगों की समस्याओं को उठाकर उनके समाधान के रास्ते बनाए। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर जब आप अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, आपने सुनने वाले आदरणीय पटवारी जी और हम सबकी पूरे देश में पहचान को निर्माण करने वाले बुंदेलखंड के भाई सुदीप जैन जी, हमारे बड़े भाई आगे से लेकर हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं भाई रवि जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग विभिन्न मौकों पर ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं और बहुत सारी चीजें देखने को, सीखने को मिलती हैं। पत्रकारिता जगत के विषय में संविधान से लेकर हमारे सभी जो मूर्खे थे, पूर्वज थे, उन्होंने उनकी अलग अलग व्याख्या की है। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में। संविधान ने इसको बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन जो मैं एक पूरे रूप में देखता हूं कि हर
वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ तो मिला है, पर पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र छूता रह गया जिसकी कोशिश तो बड़ी है, पर वो सम्मान की जगह जहां होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाए। अगर न्यायपालिका है तो हम देखते हैं जुडिशरी के बहुत सारे अधिकार अपने हैं, विधायिका में अपने करने का मौका है, हम सांसद लोकसभा विधानसभा पहुंचने का अवसर पाते हैं। लेकिन एक विधायिका के बाद कार्यपालिका है, कार्यपालिका के पास बहुत सारे संसाधन है, असीम शक्तियां उनके पास भी संसाधन दी है। लेकिन पत्रकारिता जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, देश की आजादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, समाज की जरूरत समझते हैं, इस बात का अफसोस भी करते हैं कि हम सब मिलकर भी वो मुकाम वो व्यवस्था उनके बीते नहीं कर पाए जिसकी बड़ी आवश्यकता है। लोग न्याय पा जाए, हम चाहते तो हैं पत्रकार हमारी बात को मजबूती से रखें, पर वो उसको वो अधिकार भी तो मिले, उसका भी तो परिवार है, उसके पीछे भी लोग खड़े हैं, उसकी भी जिंदगी है, वो दूसरों की जिम्मेदारी तो संभालता है, पर अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियों के लिए कोई सक्षम व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, मैं इनका साथी भी हूँ, मित्र भी हूँ, भाई भी हूँ, हम लोग जिस काबिल भी हैं कोशिश करेंगे जब कभी हम उस मंच पर होंगे, उस जगह होंगे जब हमारी बात आपको अधिकार दिलाने के काबिल बनेगी, निश्चित तौर पर मैं अपने सभी साथियों के साथ मिलकर आपके उस बात को उठाऊंगा। एक बार फिर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप मजबूती के साथ, इसी तरह लगन के साथ, मेहनत के साथ संघर्ष करते हुए कम संसाधनों में बड़ा रिस्क लेकर अपने लोगों की आवाज को उठाने का जो काम करो, उसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं बता दूं कि हम और दीप नारायण सिंह यादव जी हाई स्कूल से और BSc BCom तक आगे तक गए हैं और लगभग उसे 50 लाख लोगों ने देखा और ये पूरे देश विदेश में अब टांगे वाले के रूप में ज़्यादा फेमस हो गई है। बहुत युवा है, बहुत अच्छी प्रतिभावान हमारे झांसी की हस्ती है, हमें गर्व होता है कि ऐसी। और मैं अब मौर्य जी